गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ या मैटर, अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, कोई भी वस्तु जिसका भार होता है और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है, पदार्थ कहते हैं। उदाहरण कापी, पेंसिल, मेज, कुर्सी, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो सभी पदार्थ हैं। देखिए ये शार्पनर है, इसने जगह घेर ली है और इसका कुछ द्रव्यमान भी है, कुछ भार है इसका। उसके बाद ये इरेजर है, इसने भी इतनी जगह घेर ली। ये पेंसिल बॉक्स है, इसने भी इतनी जगह घेर ली है और ये कुछ भारी भी है, इसका कुछ द्रव्यमान भी है, वेट है इसका। और ये हमारी स्केल है, स्केल ने भी क्या कर रखा है, जगह घेर रखी है और इसका कुछ भार भी है। तो ये सारे पदार्थ हैं। अब पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं? पदार्थ की विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पहली विशेषता है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। माना ये एक लोहे की सरिया है, एक लोहे की रॉड है, तो सबसे छोटा जो उसमें लोहा होगा वो उसका हमने हरे उससे हमने दिखा रखा है। गोल जो है सबसे छोटा कण है, फिर ये गोल सबसे छोटा कण है, फिर ये गोल सबसे छोटा कण है, फिर ये सबसे छोटा कण, फिर ये सबसे छोटा कण, ये और ये। अब ये क्या है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये लोहे की सरिया है और सरिया में भी हमने उसका सबसे छोटा कण दिखा रखा है और वे एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक मिला कर रखे हैं हमने। तो जो सबसे छोटा कण है लोहे को क्या कहते हैं? एफी लोहा, एफी है सबसे छोटा कण, उसका एफी होता है और वे ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। दूसरा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। देखो खाली स्थान को कैसे दिखाया हमने, एक लोहा का कण ये है, एक लोहे का सबसे छोटा कण ये है, एक ये है, एक ये है। तो चार कणों को जब हमने नज़दीक नज़दीक में मिलाया तो बीच में हमको एक खाली स्थान यहाँ पर मिल गया, जो मैंने कलर कर रखा है ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान है। फिर देखिए यहाँ पर मैंने खाली स्थान में कलर नहीं कर रखा है, 1 2 3 4 कण हैं, तो चार कणों के बीच में जो ये स्थान हो गया है ये इसको रिक्त स्थान कहते हैं। इसको हम और कैसे समझ सकते हैं, जब हम ये पानी के कण हैं, इसमें हमने पानी लिया और इसमें मैंने ये गुलाबी रंग के चीनी के कण लिए। जब मैंने चीनी को पानी में घोला तो क्या हो जाता है, ये चीनी के कण जो है इस रिक्त स्थान में चले जाते हैं और हमें अलग से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये रिक्त स्थान में ही क्या हो जाते हैं, ये कण चले जाते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील मानो ये चलता रहता है। पदार्थ के जो कण होंगे वे निरंतर गतिशील, गति करेंगे, वो चलते रहेंगे। इसको हम ऐसे समझते हैं, एक बीकर में, एक कांच के गिलास में हमने पानी ले लिया और उसके सबसे नीचे एक हमने रंग की टिकिया डाल दी। अब हम इसको हिलाएंगे भी नहीं, हम देखेंगे कि इसके ऊपर से इस तरह की रंग की लकीरें बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये लकीरें कैसे आई, धीरे धीरे ये है, ये जो पूरा बर्तन है ये रेड कलर का हो जाएगा, जैसा रंग है उसी कलर का हो जाएगा। तो ये जो पानी के कण हैं निरंतर इसमें चलते हुए टक्कर मारते हैं और टक्कर मारकर इसको घोलते रहते हैं और उसके बाद इसके कण भी जो घुल जाते हैं, जो लगातार टक्करों से घुलते हैं, वे भी इसमें चलने लगते हैं। तो पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं और इसी गतिशीलता के कारण, माना यहाँ पर चीनी होती और पानी होता, हम इसको हिलाएंगे भी नहीं, तब भी ये कण क्या हो जाएंगे, पूरे पानी में समान रूप से वितरित हो जाएंगे। ये चीनी फिर दूसरे दिन यहाँ पे दिखेगी नहीं, ये अपने आप ही घुल जाएगी। तो कैसे घुली, ये पानी के कणों ने इसमें लगातार टक्कर मारी और टक्कर मारने से क्या हो गया, ये कण, इनके बीच जो बल था, आकर्षण बल था, वो कम हो गया और आकर्षण बल कम हो गया तो इसके जो छोटे छोटे कण थे वे टूट गए और टूटकर वे भी गतिशील होने लगे। चौथी विशेषता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये एक क्या है, स्केल है, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है और ये कण एक दूसरे को
बिल्कुल एक बल से बांधे हुए हैं। जब मैं इसमें ताकत लगाऊंगा और उस बल से जब ज़्यादा ताकत मेरी हो जाएगी तो ये स्केल टूट जाएगी। तो उतने बल से इसने क्या कर रखा है, एक दूसरे को पकड़